दूर रहो ऐसे लोगों से जो ये कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। दूर रहो उन लोगों से जो तुम्हें हमेशा जलील करने का ऑप्शन ढूंढते हैं, तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल दूर रहो उन लोगों से जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुम्हें हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं। दूर रहो उन लोगों से जो ये कभी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़े, तरक्की करो, अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो तुम्हें फ्यूचर के लिए, तुम्हें करियर के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए दुश्मन बने हुए हैं, बैरियर बने हुए हैं, जो कहीं ना कहीं तुम्हारा नुकसान ही कर रहे हैं। जीवन में हम सभी को हर टाइप लोगों का सामना करना पड़ता है। कुछ वो लोग होते हैं जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, तुम्हारा मनोबल बढ़ाते हैं, तुम्हारे सपनों को पूरा करने की तुम्हारी हेल्प करते हैं। उन लोगों के साथ तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वही तुम कुछ उन लोगों से घिरे हुए हो जो तुम्हारे हर साथ हर समय माइंड गेम खेलते हैं, जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, तुम्हारी इंप्रेशन को कम करते हैं, कैपेसिटी को, हिम्मत को कम करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का खोखला करते जा रहे हैं। और ये आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे टैक्सी लोगों की पहचान की जाए, कैसे उनसे दूरी बनाकर रखी जाए, और क्यों इन लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए बहुत सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए अंत तक वीडियो को ध्यान से सुनना और ऐसे लोगों से दूरी बनाना सीखे जो तुम्हारे सपनों को खत्म किए जा रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत को तोड़ते जा रहे हैं, तुम्हारे जीवन को नेगेटिव फैलाते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, पहचान करना सीखो। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है तुम्हें उन नेगेटिव लोगों की पहचान करनी आनी चाहिए, जिसमें टाइप 1 लोग के मुखौटे वाले अच्छे लोग, और इन्हें पहचानना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग होते कुछ और है, दिखते कुछ और है। लेकिन तुम्हारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों में तुम्हारे आगे बढ़ने में हेल्प कौन कर रहा है, तुम्हें कौन पीछे खींच रहा है। जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, वो हमेशा तुम्हें क्रिटिसाइज करता रहता है, तुम्हें कितना ही अच्छा कर लो, वो कभी एक दो सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कहेगा। उसकी बातों हमेशा आपको नीचा फील करवाने वाली होने को तो वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन वह दिल यह भी चाहता है कि तुम उसे कभी न कभी आगे नहीं निकले, इसलिए तुम्हें हमेशा डिमोटिव करने के लिए पूरी कोशिश करता है। क्या करे, यह करके छोड़ना तो इससे नहीं होगा, मैंने तो पहले ही कहा था तू नहीं कर पाएगा। ऐसी बात करने वाले खास दोस्तों से तुम्हें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर साथ रहना जरूरी भी है तो उनकी बातों को माइंड नहीं करना, तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं है तुम्हारी गलती, और तुम किसी का भी बातों से डिमोटिवेट हो जाते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से एकदम सही है, तुम्हारा 100% दे रहे हो, फिर भी तुम्हें कोई भी कुछ पर फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता होना चाहिए जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से एकदम सही है, तुम्हारा 100% दे रहे हो वो, फिर भी तुम्हें कोई कुछ भी तुम फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम्हें किसी का कहने का, किसी का क्रिटिसिज्म, किसी का टोट अगर फर्क पड़ रहा है ना, मतलब तुम्हारे टारगेट के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए फोकस नहीं हो, तुम अपना 100% फोकस नहीं कर रहे हो, और ना ही तुम 100% अपना काम कर रहे हो, तभी तुम्हें निगेटिव चीज परफेक्ट कर रही है। टाइप 2 लोग जिनको तुम्हें पहचान करनी आनी चाहिए। मैनिपुलेटिव सेल्फ अफेक्ट्स टाइप पीपल जो तुम्हें हमेशा जलते और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, तब वो तुम्हारे साथ में नहीं होंगे, क्योंकि वो दूसरे को महत्व देना नहीं जानते हो। खुद के बारे में बात करेंगे, सिर्फ अपना तुम्हें बताते रहेंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे हालचाल के बारे में कहीं भी पूछे नहीं आएंगे। दोस्ती के बहाने लोग तुम्हारा सारा समय, सारी एनर्जी खा जाएंगे। और इन लोगों का एक नुकसान ये भी है कि ये तुम्हारे बारे में, तुम्हारी लाइफ के बारे में सब जानते होंगे, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें खुश करता है, और ये सब बातें जानने की वजह से ये तुम्हें डिमोटिवेट करने, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, ऐसे आसपास खतरनाक लोगों से बचने का यही तरीका है कि तुम उनसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जैसा भी हो पॉसिबल हो या वैसे ही दूरी बनाकर रखो। अपनी पर्सनल बातें, सीक्रेट, अपने प्लान हर किसी के साथ शेयर मत करो। इतना तुम्हें जरूरी लग रहा है ना, इतना बताया जा सकता है उतना ही बताए, बाकी सीक्रेट अपने प्लान्स को काम करते रहे। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन द प्लान्स ऑफ योर लाइफ। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम इन फालतू लोगों को अपना टाइम वेस्ट करो। तुम्हें अपना जीवन बनाना है, अपने टारगेट्स पूरे करनी है, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन पर ध्यान दो। ऐसे लोगों में उलझे रहो ना तो तुम ना अपने टारगेट पे फोकस कर पाओगे, ना ही तुम्हारी अपनी एनर्जी सही जगह पे लगा पाओगे। तुम्हारे लिए सबसे पहले तुम खुद जरूरी है, इसलिए सबसे पहले टाइम खुद को दो, खुद को, प्लान्स को, अपने प्रॉब्लम्स, उनको सोल्यूशन पर ध्यान दो। पॉइंट नंबर 3, अपनी सीमाएं तय करो कि सेट योर बाउंड्रीज। अगर तुम अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए अपनी मेहनत पर ध्यान दोगे, तब तुम्हारे लिए ज्यादा कठिन नहीं होगा।
किनसे दूरी बनाए रखनी है और किनके साथ रहना है, क्योंकि जितना टाइम तुम अपने एम्स पर लगाओगे उतना ही मेहनत तुम अपने टारगेट्स के लिए करोगे। तुम्हें अपने आप पता चलने लग जाएगा कि तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत है। और इतना ही सही, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है खुद के लिए जितना लाइन्स रहोगे ना, टारगेटेड रहोगे ना, कॉन्फिडेंस बनाकर रखोगे ना, हाँ मैं कर सकता हूँ और मुझे ही करना है, तो आसपास के लोग बहुत आम अफेक्ट रहेंगे। पॉइंट नंबर 4, बिलीव एंड योर सेल्फ। अपनी औकात को समझो। जब तुम्हें यह समझ आ जाएगा ना तुम क्या हो, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, काबिलियत है या नहीं, कोई नकारात्मक शक्ति, तुम क्या हो, तुम्हारी क्या है काबिलियत, तो कोई नकारात्मक व्यक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास को नहीं हिला सकता। खुद पर विश्वास रखो और अपने सपनों के प्रति समर्पित रहो। जो तुम्हारे आसपास के दोस्तों रिश्तेदार को तुमसे नेगेटिव बात कर रहे हो ना, तुम्हारा मोरल डाउन करने के लिए कोशिश करते रहते हैं ना, उन्हें ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने या तो कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की है, या वो इस बात से ज्यादा दुखी है कि तुम कहीं उनसे अच्छा ना निकल जाओ। इसलिए वो तुम्हें आसानी होते हुए काम के लिए यही कहेंगे कि यार तू यह करने के लिए थोड़े बना है, तुझे वो करना चाहिए, या तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे। और तुम्हें मन में थोड़ा सा भी डाउट अगर इन्होंने डाल दिया ना, तो वो उनका काम तो बन गया लेकिन आपका काम बिगड़ गया। फिर अब तुम बैठकर सोचते रहोगे कि यार सही कह रहा है ये या गलत कर रहा है ये, क्या वो सही कर रहा है या क्या मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो मैं क्या कर पाऊंगा। और इसी जगह तुम मात खा जाते हो। किसी के भी कहने पर तुम सेल्फ डाउन में चले जाते हो। तुमसे अपने ही बनाए टारगेट पर डाउन कर लिया जाता है। तुमसे होगा या नहीं, कोई तुमसे क्या कहता है, इसका फर्क तुम तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक तुम खुद का शेयर नहीं हो। हाँ सच में मैं गलत कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5, सकारात्मक लोगों को साथ पकड़िए। अगर तुम्हें अपनी लाइफ का नेगेटिव रिमूव करनी है ना, उलझनों को दूर करना है ना, तुम्हें सक्सेसफुल और सकारात्मक लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों के साथ तुम्हें ये सीखने को मिलेगा तुम्हें कौन सी गलती करनी चाहिए। इसका फर्क तुम पर तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक तुम खुद का शेयर नहीं हो जाते हो। हाँ सच में मैं गलत कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5, सकारात्मक सोच लोगों के साथ पकड़िए। अगर तुम्हें अपनी लाइफ से निगेटिव रिमूव करनी है ना, उलझनों से दूर रहना है ना, तुम्हें सक्सेसफुल और सकारात्मक लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों से तुम्हें ये सीखने को मिलेगा कि तुम्हें कौन सी गलती करनी है और कौन सा वो काम है जो रिपीट नहीं करना है। तुम्हारे लिए क्या गलत है और क्या सही साबित हो सकता है। पॉजिटिव वाले लोगों के साथ तुम्हें रहकर तुम अपनी एक्स्ट्रा वेस्ट वाली टाइम, अपना एनर्जी बचा सकते हो और उनसे सीख सकते हो किसी काम को कम समय में ज्यादा आउटपुट के साथ कैसे किया जा सकता है। और ऐसे लोगों के साथ रहने का एक फायदा है कि तुम्हें कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देंगे। ये तो तुम्हें सही गाइड करेंगे या मना कर देंगे, भाई हमें ये नहीं पता, हम तुम्हें अधूरा ज्ञान नहीं दे सकते। तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं करेंगे, तुम्हारे सपनों का हमेशा समर्थन करेंगे। बहुत सारे नकारात्मक लोगों के साथ रहने से अच्छा है 1 या 2 सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहा जाए, उनसे सीखा जाए। पॉइंट नंबर 6, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेगा। नेगेटिव लोगों से बचने का एक आसान तरीका है कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहो। हाथ पे हाथ धर के बैठने से अच्छा है मेरे भाई, क्योंकि अगर तुम कुछ भी नया ट्राई नहीं कर रहे हो ना, कुछ भी नया सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना, तो यह तुम्हारा कोई टारगेट नहीं है, तुम कुछ अपने टारगेट के लिए सीरियस नहीं हो। और इन्हीं का सबका फायदा तुम्हारे आसपास के लोग उठा लेते हैं। जब आप खुद का सीरियस नहीं होंगे ना, तो कोई आकर तुम्हारा टाइम वेस्ट करके चला जाएगा, क्योंकि तुमने खुद का फ्री रखा हुआ है कि सबको लगेगा कि यार फ्री बैठा ये हमारा काम करके देगा। ऐसा करके तुम अपने आप को उन लोगों के बीच उलझते जाओ। पॉइंट नंबर 7, सेट योर प्रायोरिटी एंड गोल्स। तुम्हें अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए। इसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। जहाँ तुम्हें हेल्प की जरूरत लगे ना, हाँ तुझे किसी गाइडेंस, किसी की हेल्प जरूरत है ना, तो एक बार पूछिए। वो करके ठीक नहीं हो तो कोई बात नहीं, थोड़े वक्त में बात में सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। आज लेकिन अगर किसी पे डिपेंड होते हो गए ना, भाई ये तू करके ही देगा, तब ये तुम्हारी उसी तरीके के फायदा उठाएगा। और उसके पास कहने का ये भी होगा कि देख मैंने तेरा काम किया था, अब तुझे मेरा काम करना ही पड़ेगा। और ऐसे ही सर्किल में तुम्हारा वेस्ट टाइम होता रहेगा। इसीलिए तू अपना कर वो जो तू टारगेट के लिए जरूरी है, जो तेरे लिए करना जरूरी है। पहले अपनी प्रायोरिटी जरा खुद को रख, लोगों से झुंड अपनी प्रायोरिटी के मत समझ। अगर तेरी मेहनत को लेकर या तेरी किसी भी डिसीजन को लेकर तेरे मन में कोई डाउट है ना, तुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, तुरंत तुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं है ना, तब एटलीस्ट एक बार अकेले बैठकर उस समस्या के बारे में सोचना है। उस समस्या के थोड़ा
उस समस्या का थोड़ा टाइम दे, क्योंकि तू सेटलाइज होकर अपना प्रॉब्लम पर ध्यान देना तो तुझे खुद ना कोई रास्ता मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन तुझे सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। वही अगर तू बिना कोशिश किए जैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो किसी से हेल्प मांगने चला गया तो तू लोग धीरे धीरे गुलाम बनता जाएगा। तुझे एक गलत आदत पड़ जाएगी। तेरा कोई भी कहीं भी फायदा उठा सकता है, तुझे अपने सपनों से दूर कर सकता है। इसीलिए कोई तेरा फायदा उठाए, तेरा वेस्ट टाइम करे, तुझे फालतू की चीजों में उलझाए या तुझे डिमोटिवेट करे, अपने लक्ष्य से दूर करे, तो सबसे पहले तुझे संभलना है और उनसे खुद बचना है। क्योंकि ऐसे टैक्सिस लोगों से जितनी ज्यादा दूरी बनाए रखोगे ना, जल्दी सक्सेसफुल इंसान बनोगे। और जब एक बार सक्सेसफुल बन गए ना, तब फिर खुद का डिसीजन कीजिए। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया का देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।